गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ और हर बार की तरह जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स समझाए हैं, कुछ फॉर्मूले समझाए, उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज समझी है। राइट बच्चों, तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमें आज क्या समझना है। 7.2 जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें आपको मैं आज पहले समझाऊंगी विभाजन सूत्र, जिसका हमें पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, इसके साथ ही एक और छोटा सा फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो ये दोनों सूत्र आप समझ लीजिए, उसके बाद हम 7.2 कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो मैंने 7.1 समझाई थी, इसमें आपको ध्यान होगा दूरी सूत्र समझाया था और उस दूरी सूत्र के आधार पर हमने ये सारे सम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, बट पहले हम समझेंगे विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए बच्चों, विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, दो बिंदु लेते हैं हम, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसे मिला देते हैं, ये एक रेखा बन गई। ये है हमारा P, ये है हमारा Q। यहाँ पर निर्देशांक होंगे x, y, मतलब x1 y1, और यहाँ निर्देशांक हो गए x2 y2। राइट बच्चों, ये दो निर्देशांक हो गए। अब बीच में मैंने एक बिंदु A लिया है, ठीक है, माना है, जिसके निर्देशांक है x, y। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जब मैंने इसे यहाँ पिक पॉइंट पे लिया है तो ये डिवाइड हो गया है। एक तो यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ, दो जगह डिवाइड हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी उसे हम m1 मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो होगी उसे m2 मानेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मध्य बिंदु, विभाजन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? विभाजन बिंदु। अब देखो, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हमें सम के अंदर p निर्देशांक दिया होगा और q निर्देशांक दिया होगा, साथ ही हमें m1 और m2। अब m1 और m2 क्या होता है? m1 का अनुपात m2, मतलब इसे कहेंगे हम विभाजन अनुपात। क्या कहेंगे बच्चों? विभाजन अनुपात। राइट, तो जब भी हमें विभाजन बिंदु मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे पास x1 y1 p निर्देशांक होना चाहिए, q निर्देशांक होना चाहिए, साथ में m1 और m2 अनुपात दिया होना चाहिए। तो हम फटाफट x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। अब हम सूत्र पे आते हैं। विभाजन सूत्र, ये तो मैंने ड्रॉ के थ्रू थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया था, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्या कहलाती है। अब देखिए विभाजन सूत्र होता है, पहले x का लिखेंगे m1, फिर x2 प्लस m2, फिर x1, क्रॉस चलता है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। देखो मैंने पहले m1 लिया तो x2, फिर m2 लिया तो x1। ठीक है, x है तो हमें x की ही x1 x2 लेना पड़ेगा, इसमें y इन्वॉल्व नहीं होगा। डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका x की वैल्यू निकालने का सूत्र, मतलब x निर्देशांक निकालने का सूत्र। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही y का भी है। y इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है बच्चों। जब x का निकालेंगे तो x लिखेंगे और y का निकालेंगे तो y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा y का सूत्र। ठीक है, हर बार हमें ये दो ही निर्देशांक निकालने होंगे, x और y, तो हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग हम x और y निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका विभाजन सूत्र। अब अगला देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु सूत्र, अब देखिए बच्चों, ये दो पॉइंट हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q। राइट, यहाँ पर x1 y1 हर बार की तरह निर्देशांक है, यहाँ x2 y2 निर्देशांक है। अब मध्य बिंदु का मतलब होता है ठीक बीच में, जो भी हमने रेखा खींची उसके ठीक बीच में जो बिंदु कहलाता है वो क्या कहलाता है? मध्य बिंदु। इसे मान लिया हमने A। राइट, इसके निर्देशांक हो गए x, y। तो मध्य बिंदु देखो,
विभाजन सूत्र में क्या होता है, ये जो मैंने पॉइंट है ये कहीं भी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि अनुपात है, अनुपात कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है 2:3 भी हो सकता है, 1:1 बराबर में भी हो सकता है, राइट। तो कम ज़्यादा हो सकता है, वो होता है विभाजन सूत्र। बट मध्य बिंदु सूत्र जो होता है वो बिल्कुल पिक पॉइंट बीच में आना चाहिए, इधर भी बराबर, इससे क्या हुआ, ये वाली जो रेखा है वो ये वाली रेखा के बराबर हो गई। अब यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई निर्देशांक निकालना है, तो ये और भी इजी है। एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्स निकालेंगे हम, एक्स है तो एक्स की वैल्यू लेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमारा x निकालने का है। बट कब, जब हमें मध्य बिंदु सूत्र सम के अंदर, जब मध्य बिंदु हमारे को टॉपिक मिलेगा तो। फिर y निकालना है, तो y हो जाएगा, सॉरी, y1 प्लस y2 अपॉन में डिवाइडेबल बाय 2। ये दोनों सूत्र देखो आपके सामने मैंने रिटर्न कर दिए, ठीक है बच्चों। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र है और ये हमारे विभाजन सूत्र है। तो करें, सम पे आए हम। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ध्यान से समझिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब देखो सम में ही आप समझ लो, ये हमारा P समझ लो बच्चों, ये हमारा Q निर्देशांक है, और ये अनुपात M1 और M2 जो कि मैंने अभी जस्ट समझाया था। तो हमें क्या निकालना है, बीच का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे फिगर बनाती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ये है हमारा P, ये है हमारा Q। अब P के निर्देशांक क्या दिए हैं हमें, P के निर्देशांक दिए हैं -1,7, Q के निर्देशांक दिए हैं 4, -3। बीच में मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जिसे मैं मान लेती हूँ A, ठीक है। अब A के जो x और y निर्देशांक है, यही हमें जो बिंदु है यही निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, राइट। यहाँ से यहाँ तक अनुपात दे रखा है 2 और यहाँ से यहाँ तक अनुपात दे रखा है 3। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब देखिए, ये हमारा M1, ये हमारा M2, इसे मान लेते हैं x1 y1 निर्देशांक, ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है। ये तो हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। चलिए अब सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, अब हम डायरेक्टली विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से x का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कहाँ पे, ये रहा m1, 2 ले लेते हैं हम ब्रैकेट में, x2 हमारा ये रहा x2 ब्रैकेट में 4 प्लस m2 ये रहा 3 बच्चों, x1 ये रहा -1, m1 और m2 2 + 3। इस तरह से आपको समझकर लिखना पड़ेगा, राइट, कौन सी वैल्यू कहाँ पर दी हुई है, राइट बच्चों। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 3 और 2 5, 8 में से 3 गया तो बचा 5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो x = 1, यहाँ पर क्या आया 1। तो x की वैल्यू देखो आपके सामने 1 आ चुकी है, बहुत ही ईजी है। ठीक ऐसे ही हम y की भी निर्देशांक निकाल लेते हैं। y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेबल बाय m1 प्लस m2, राइट बच्चों, लग रहा है बहुत इजी। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर m1 तो हमारा 2 है, अब y2 लेना है तो y2 आपको माइनस नज़र आ रहा है, -3 प्लस m2 हमारा 3 है, y1 ये रहा 7 अपॉन में 2 + 3 हो जाएगा, ये देखो। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों 2 3 6, बट माइनस का साइन का लिए अलर्ट रहना आप, 7 3 21, 3 और 2 कितना हो गया 5, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, बड़ी डिजिट प्लस की है, कोई टेंशन नहीं, 5 3 15। तो y = क्या आया बच्चों 3, ये आपके सामने y की वैल्यू भी आ गई।
अब हमें लास्ट में लिखना है अतः बिंदु ए जो माना था, क्या माना था, x, y, ठीक है। तो a ब्रैकेट में x कितना आया, x आया है हमारा 1 और y कितना आया है, y आया हमारा 3। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला है, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सम हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर समत्रिभाजित है, शब्द पर अलर्ट रहना, ठीक है। मतलब 3 भागों में हमें डिवाइड करना है, किसे, रेखाखंड को। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है P और X, इनके निर्देशांक दिए हैं और हमें क्या निकालना है, बीच में जो बिंदु आएगा समत्रिभाजित जिसे हम करेंगे वो निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका फिगर अच्छे से समझिएगा। ये एक रेखा है, ये हो गई A, ये है B, ठीक है। अब समत्रिभाजित, हाँ इनके निर्देशांक भी लिख लेते हैं, 4, -1, -2, -3। इनके निर्देशांक हम बीच में बना लेते हैं। एक यहाँ पर ले लेते हैं जिसे नाम देंगे P, एक यहाँ पर ले लेते हैं जिसे नाम देंगे Q, ठीक है। तो ये देखो बराबर डिवाइड में मैंने 3 तरह का हिस्सा हो गया, 1, 2 और 3, समत्रिभाजित हो गया। अब इसके भी हमारे क्या है निर्देशांक x और y, मतलब P का भी xy निकालना है और Q का भी xy निर्देशांक निकालना है। मतलब यहाँ 2 कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। अभी जो मैंने सम कराया था उसमें सिर्फ एक ही सॉल्व करना था, यहाँ पर P के भी निर्देशांक निकालना है और Q के भी निर्देशांक निकालना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। ये हमारा x1 y1 हो गया बच्चों, ये हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें m1 और m2 नहीं दिया है तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अब मुझे अगर P कौन सा निर्देशांक निकालना है P, तो हम यहाँ से यहाँ तक, पहले तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसको देंगे 1 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लाइन में खींच देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर आगे बढ़े तो इसको नाम देंगे 2 पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने 2 हिस्से हैं तो यहाँ 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मुझे Q निकालना हो तो Q यहाँ से, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, Q की बात करिए तो 2 पार्ट आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक ओनली ऑन 1 पार्ट। तो ये मेरा M1 हो जाएगा, ये मेरा M2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर Q की बात करेंगे तो ये M1 हो जाएगा, देन ये M2 हो जाएगा। एनी डाउट? तो अभी तो मैं P निर्देशांक निकाल रही हूँ, 2 केस हैं, पहले P के लिए निकालेंगे। तो केस फर्स्ट बिंदु P के लिए सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी है, सबकी वैल्यू भी बता दी है। M1 P के लिए M1 होगा हमारा 1, राइट बच्चों। और अगर M2 की बात करूं तो P के लिए M2 2 होगा। चलिए अब हमें क्या निकालना है, विभाजन सूत्र X निकालना है। तो विभाजन सूत्र से X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, राइट बच्चों। सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये रहा हमारा M1, ब्रैकेट में X2 की बात करें तो ये रहा -2, प्लस M2 की बात करें ये रहा हमारा 2, X1 की बात करें तो ये रहा 4, अपॉन में M1 M2 1 + 2, ऊपर वाला P के लिए है, नीचे वाला Q के लिए, तो 1 + 2 हो जाएगा। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, आपको कहीं भी डाउट ना रहे, राइट। चलिए 2 1 = 2, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है, 4 2 = 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 8 में से 2 गया 6, बड़ी संख्या प्लस की है, कैंसिल करेंगे 2, तो x इक्वल्स टू 2 आया हमारा, राइट बच्चों। P बिंदुओं के लिए अलर्ट रहना। अब मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू भी निकालना है। तो y का फॉर्मूला लिखते हैं, x कहाँ से आएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में हो जाएगा
m1 प्लस m2, राइट। ये रहा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर भी m1 वही रहेगा, मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि हम p निर्देशांक ही निकाल रहे हैं। अभी हमारा केस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी x निकाला, y निकालना बाकी है। तो यहाँ पर भी m1 और m2 1 और 2 रहेगा, राइट बच्चों। अब देखिए m1 1 ब्रैकेट में, y2 देख लीजिए, y2 हमारा -3 है और y1 हमारा -1 है। तो यहाँ पर y2 जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, प्लस m2 2 है और y1 क्या हो जाएगा -1, डिवाइडेबल बाय 1 प्लस 2। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। प्लस माइनस 3 1 जा 3, प्लस माइनस अपॉन में 3 और 2, 2 और 1 3, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। तो ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई -5/3। अब हम लिख देते हैं बिंदु, अतः बिंदु P, ब्रैकेट में क्या निर्देशांक थे x और y, तो x की वैल्यू तो आपके सामने 2 आई है बच्चों, राइट, और y की वैल्यू आई है -5 डिवाइडेबल बाय 3। दैट्स योर आंसर। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ p निकाला है, अब हम निकालेंगे q। अब देखो q निकालने के लिए मैंने एक और ड्रॉ तैयार किया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। अब हम किस निर्देशांक की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं q की, ठीक है। तो q में देखो नीचे जिस तरह मैंने अभी आगे ड्रॉ किया था वैसे ही ये रहा m1, इसको मैं m1 कर देती हूँ, इसे कर देती हूँ m2, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट। अब हम लिखेंगे बिंदु m के लिए, केस सेकेंड, बिंदु m कहाँ से आ गया, बिंदु q। हो सकता है मुझसे बोलने में मिस्टेक हो जाए, राइट बच्चों। तो बिंदु Q के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेबल बाय m1 प्लस m2। अब देखो ये रहा ड्रॉ आपके सामने, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? m1 ये रहा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। x2 चाहिए, x2 ये रहा -2, ब्रैकेट में आ जाएगा -2, प्लस ऐसा का ऐसा। m2 कहाँ है हमारा? m2 ये रहा 1, ब्रैकेट में x1 ये रहा 4 डिवाइडेबल बाय 2 + 1। सॉल्व करें, 2 2 जा 4 माइनस का आएगा, राइट, 4 1 जा 4 प्लस का आएगा, 2 और 1 3। अब देखो बच्चों माइनस प्लस कैंसिल करेंगे 0 ही आएगा, और 0 में 3 का डिवाइड करो तो x = क्या आएगा आपका? 0। क्या आएगा बच्चों? 0। ठीक ऐसे ही हम y निर्देशांक भी निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेबल बाय हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो m1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, वापस से m1 हो जाएगा 2, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ब्रैकेट में y2 का कैसे हो जाएगा? y2 -3 प्लस m2 क्या हो जाएगा? ये रहा 1, और y1 क्या हो जाएगा? -1, m1 2 + 1, राइट बच्चों। इसे मैं हटा देती हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, बट माइनस का, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। सॉरी आपको नज़र नहीं आया, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस का, 1 1 जा 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ माइनस माइनस होगा प्लस, बस साइन माइनस का, राइट। अब देखिए आप y = आया -7 डिवाइडेबल बाय 3, अतः बिंदु Q x, y माना था, तो x आपके सामने ये रहा 0, तो Q के निर्देशांक आए 0, -7 डिवाइडेबल बाय 3। ये आया आपका आंसर। ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सम नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा बच्चों, देखिए सम थोड़ा सा बड़ा है दिखने में, आप ड्रॉ भी देख रहे हैं, रिटर्न भी इतना बड़ा किया हुआ है, बट बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है सम में। देखो मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ समझते जाइए आप लोग। क्या बोला है? आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, आप देखते जाना, ABCD आयताकार मैदान है, ठीक है। चूने से
परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो ये आप देख रहे हैं 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, राइट बच्चों, बनाई गई हैं एडी के अनुदिश। अब ये ए से लेकर डी तक, ठीक है, इस रेखा के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो ये कितने मीटर की दूरी है इन गमलों के बीच? 1-1 मीटर की दूरी है। और कितने गमले रखे गए? 100। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर डी तक, राइट बच्चों। अब आगे क्या कहना है, जिस तरह हम ड्रॉ में देख ही रहे हैं 7.12 में। अब निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो देखो निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति, ये जो लाइन जा रही है ये दूसरी पंक्ति है, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति में 1/4 मतलब ये जिस जगह पर है वो कितना है, एडी का 1/4, 1/4 भाग पर वो वहाँ पर क्या कर रही है, हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। दूरी दौड़ती है और 1/4 भाग पर हरा झंडा गाड़ देती है। इसे नाम दे देते हम निहारिका, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये रही 8वीं पंक्ति, ठीक है, इसी रो पे आगे जा रही हूँ मैं। 8वीं पंक्ति में एडी के, ये रही एडी रेखा, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ वह एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीत की बात करूँ तो 8वें जो है यहाँ से 8वीं पंक्ति से वो दौड़ रही है और एडी रेखा के 1/5वें भाग पर वो झंडा गाड़ देती है। ये हो गई हमारी प्रीत, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इतना तो आपको समझ में आया। क्वेश्चन है बच्चों, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, सॉरी निहारिका और प्रीत दोनों के बीच की हमें दूरी याद करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखो ये जो दूसरा पॉइंट है, अब ये जो प्रीत रश्मि है, तीसरी लड़की कौन है, रश्मि, उसे इन दोनों के बीच अपना झंडा गाड़ना है। तो ये 5 की रो में इन दोनों के बीच गड़ेगा, ठीक है। तो वो गाड़ने के बाद हमें इसके निर्देशांक भी याद करना है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल क्या हो गया, निहारिका और प्रीत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, ये जो हमारी रो है ये एक्स वाली होती है, ग्राफ तो आपने समझे ही है, और ये जो रो होती है ये हमारी वाई वाली रो होती है, ठीक है। तो एक्स बराबर तो 2 है, बट वाई हमें निकालना होगा। इनके हमें अभी निर्देशांक नहीं पता है, तो हम पहले निर्देशांक निकालते हैं। देखिए कैसे, देखो बच्चों निहारिका के लिए x बराबर 2, अभी मैंने बताया दूसरी पंक्ति में है, ठीक है। y बराबर 100 का 1/4 भाग। कैसे, क्या बोला है, जो एडी रेखा है, ठीक है, जो एडी रेखा है उसमें कितने वो गड़े हैं, गाड़े गए हैं, मतलब गमले कितने रखे गए हैं, 100, और वो 100 का 1/4 हमें निकालना है। ठीक वैसे ही उस 100 का 1/5वां हिस्सा हम प्रीत के लिए निकालेंगे तो वो हमारा y हो जाएगा। इसे इस तरह सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो y बराबर कितना आया बच्चों, 25। निहारिका बिंदु x, y, तो x तो 2 दूसरी पंक्ति में और y आया 25। तो निहारिका के निर्देशांक आ गए बच्चों। ठीक वैसे ही हमें प्रीत के निर्देशांक भी निकालना है प्रीत के लिए। अब प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति से जा रही है। कौन सी पंक्ति में खड़ी है वो, ये देखो 8th नंबर की पंक्ति, ठीक है। ये x है तो मैंने ये 8th नंबर ले लिया। अब y बराबर 100 गमलों का 1/5 भाग। अब यहाँ पर 100 गमलों का 1/5 निकालना है, तो 100 1/5 5 2 सा, तो y इक्वल्स टू आया 20। अब प्रीत के जो बिंदु है x, y, निर्देशांक क्या है प्रीत के, x तो हो गया हमारा 8 और y हो गया हमारा 20। अब देखो बच्चों ये दोनों के निर्देशांक मैंने आपके सामने निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है हमें, यह है निहारिका, यह है प्रीत, इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो निर्देशांक हैं 2, 25, 8, 20।
इसे नाम दे देते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, अतः केस फर्स्ट लिख रही हूँ, कंडीशन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। झंडों के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे बच्चों? झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी। और दूरी सूत्र मैंने आपको 7.1 में सिखा रखा है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए, x1 x2 मैंने पहले ही बता दिया है, ये रहा हमारा x2 8 का होल स्क्वायर, y1 25, y2 20 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 गया, 6 बचा हमारे पास, वो भी माइनस का। यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 3 2 6 3 2 5, देन 1 कैरी का 6। अब देखो बच्चों, 61 मीटर कितना आया है? √61 मीटर। मतलब निहारिका और प्रीत, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 61 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन। एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केस सेकंड। अब आप समझिएगा, रश्मि नाम की जो लड़की है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीच में, और बीच में आ रहा है, आधी दूरी आ रहा है, मतलब ये हमारे लिए क्या है? मध्य बिंदु, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या सॉल्व करना है? मध्य बिंदु। देखो, यह है निहारिका, यह है प्रीत, ये निहारिका, ये प्रीत। निहारिका के निर्देशांक, क्योंकि हमें फिर से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर निर्देशांक लिखने पड़ेंगे बच्चों। और यहाँ पर समझ लो ये रश्मि है, क्या है? रश्मि। ठीक ठीक मध्य में उसने बिंदु झंडा गाड़ दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, राइट। अब देखिए, x1 y1 और x2 y2, हमें मध्य बिंदु निकालना है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। मध्य बिंदु, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाय 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेबल बाय 2। इन्हें अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, देन साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, कुछ भी नहीं है, x1 ये रहा 2, x2 ये रहा 8 डिवाइडेबल बाय 2, y1 ये रहा 25, y2 ये रहा 20, 25 प्लस 20 डिवाइडेबल बाय 2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा बच्चों, राइट। 10 डिवाइडेबल बाय 2, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको इस तरह भी आप आंसर दे सकते हो। और अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो रफ में जाके 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, मतलब यहाँ से 5 मीटर, और कितनी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 22.5 मीटर। झंडा इतनी दूरी पर वो अपना झंडा गाड़ रही है। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। यहाँ भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। चलिए फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सम नंबर 4। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, बिंदुओं इतना और इतना, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? सम पढ़ते ही कैच कर लेना कि अनुपात बोल रहा है, मतलब यहाँ पे हमें अनुपात क्या था? हमारा m1 और m2 था, जो मैंने समझाया था बच्चों। तो हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। हमारे पास p भी है, x भी है, दो निर्देशांक, और साथ में जो बीच में हम a मानते हैं मन से, उसके निर्देशांक भी दे रखे। पर क्या निकालना है? m1 और m2, राइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये हमारा P बिंदु, ये हमारा
Q बिंदु, बीच में ले लेते हैं हम A। एनी डाउट? अब देखिए P के निर्देशांक है -3, 10, B के निर्देशांक Q के निर्देशांक है 6, -8, ठीक है। और जो A है उसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं -1, 6। ये देखो सब में, और आप एक बार देख लूँ, जो स्टार्टिंग में थे वो मैंने PQ ले लिया और ये हो जाएगा हमारा A, ठीक है। और हमें अनुपात मतलब M1 और M2 ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी जिसे हम बोलेंगे M1, यहाँ से यहाँ तक दूरी जिसे बोलेंगे M2। अब तो सब में कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, मैं अलग अलग और कर देती हूँ। ये x1, ये y1, इससे आपका सम इजी हो जाएगा, x2 और y2। चलिए, और यहाँ पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं x और y, ठीक है। माना कि -1, 6 बिंदु रेखाखंड को M1 अनुपात M2, ये देखो रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। देखा आपने, जो ये 1 और 6 हैं, x और y, ये दोनों M1 M2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब हमें यही फाइंड करना है। तो एज यू विश, देखो बच्चों मैंने पहले भी समझाया था, या तो आप x, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे निर्देशांक भी है और x y भी है, तो हम x वाले से भी M1 M2 निकाल सकते हैं। और y निर्देशांक मैंने आपको x और y दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बताए, तो आप x से भी निकाल सकते हो और y के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिससे भी निकालोगे आंसर M1 M2 एक ही आएगा। तो मैं निकाल रही हूँ विभाजन सूत्र x से। x का फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। x का फॉर्मूला क्या है? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेबल बाय M1 प्लस M2। x मुझे दे रखा है -1, क्या दे रखा है? -1। आप अगर y से करना चाहें तो आप y की जगह 6 ले लीजिए, ठीक है, और y के निर्देशांक ले लीजिए। M1 है जो कि मुझे ज्ञात करना है, x2 है जो कि ये रहा 6, प्लस M2 फाइंड करना है, ज्ञात करना है, x1 रहा -3, राइट बच्चों, डिवाइडेबल बाय M1 प्लस M2। अब ध्यान से समझिएगा, देखो डिवाइड में 1 के -1 के कुछ नहीं, तो 1 से 1 ले सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ करेंगे तो देखो ये प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो एटलीस्ट माइनस में करोगे तो माइनस में ही आएगा बच्चों, -M1 प्लस माइनस का M2। यहाँ अगर इसका पूरे का 1 में सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6M1 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3M2, ठीक है। मैंने ब्रैकेट भी सोल्व कर लिया और उसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो वही आया, यहाँ भी ब्रैकेट सोल्व कर लिया और उसका मल्टीप्लाई किया तो 1 में वही आया। अब M1 एक तरफ, M2 एक तरफ। अब देखिए माइनस का M2 ऐसा का ऐसा, माइनस का 3M इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 6M1 ऐसा का ऐसा, माइनस का M1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। 3 में से 1 गया है, M के आगे कुछ नहीं तो 1, तो कितना बचा बच्चों? 2M2। यहाँ पर एक ऐड किया तो 7M1। अब देखो इस तरह हमें अनुपात मिल जाएगा, 2M2 ऐसा का ऐसा, M1 ऐसा का ऐसा, ये M2 का 7 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब ये M2 M2 का है तो ये कहाँ चल जाएगा? इधर की साइड डिवाइड में। 2/7 इक्वल्स टू M1, ये M2 का कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, यह आ गया, और बट्टे में है, इसका मतलब ये क्या है? अनुपात में, राइट बच्चों। M1 का आंसर आएगा 2 और M2 का आंसर आएगा 7। ये हमारे अनुपात निकल गए। आप प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप x निर्देशांक की जगह y निर्देशांक से भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? हाँ, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहना है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष आया मतलब ये इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हमें दो निर्देशांक दे रखे हैं,
हमें बीच की बिंदु भी निकालना है और x निर्देशांक को भी ज्ञात करना है। कैसे, देखिए। सबसे पहले मैं ड्रॉ बना लेती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा बच्चों। ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी। आप नामकरण कुछ भी दे सकते हैं, PQ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए निर्देशांक, वैसे तो इसमें नाम दिया है, और यहाँ पर -4,5 ये बी निर्देशांक है। पी माना कि पी। अब देखो, यहाँ एक पॉइंट समझाना था। हाँ, अब मैंने ये पॉइंट यहाँ बिंदु लिया है, तो ये क्या हो गया बच्चों, M1, जो कि हमें दिया नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक क्या अनुपात हो गया, M2, 2 अनुपात हो गए, राइट। अब P के निर्देशांक क्या है वो ध्यान समझो, क्योंकि x अक्ष के लिए y निर्देशांक, हमेशा ध्यान रखना, x अक्ष की बात हो तो y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। अगर y निर्देशांक, y अक्ष के लिए मैं बात करूंगी तो x हमेशा 0 होगा, मतलब दोनों क्रॉस चलते हैं। तो यहाँ तो मुझे x ज्ञात करना है और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक हो जाएगा 0। तो आया आपको समझ में बच्चों। ये मैंने 7.1 में भी एक सम था जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट, दोनों पॉइंट समझाए थे। x अक्ष के लिए y 0 होता है और y अक्ष के लिए x 0 होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। अतः माना कि वह बिंदु x, 0 है, ठीक है, जो कि मैंने लिख भी दिया। और वह अनुपात M1 अनुपात M2 है, राइट। हमें M1 और M2 भी ज्ञात करना है, तो वही लगाते हैं विभाजन सूत्र। बट यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब देखो, मेरे पास y की वैल्यू दे रखी है, मुझे y नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना, x। तो यहाँ पर मैं x का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। 2 फॉर्मूले बताए मैंने विभाजन सूत्र के, एक तो x की वैल्यू और दूसरा y, मतलब x निर्देशांक, y निर्देशांक। अब x तो मुझे फाइंड करना है, तो मेरे पास y दे रखा है ना बच्चों, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y का फॉर्मूला लगाऊंगी। जस्ट पहले मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए थे, x का भी लगा सकते हो, y का भी। बट यहाँ पर x नहीं है तो क्या कुछ हो सकता है, M1 भी नहीं मेरे पास, ना M2 है, तो मैं क्या करूँगी, y वाला। तो y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेबल बाय M1 प्लस M2, राइट। y क्या, M1 कितना फाइंड करना है। हाँ, y जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आपको इजी भी रहेगा। ये रहा हमारा x1 y1, ये है x दे ही रखा है, ये y, ये x2 y2, राइट। अब देखिए y2 क्या हो जाएगा हमारा 5, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, प्लस M2 ऐसा का ऐसा, y1 ये रहा बच्चों माइनस का 5 अपॉन में M1 प्लस M2 ऐसा का ऐसा। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किसी भी संख्या का 0 में करोगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा, अपॉन में 1 है, यहाँ करोगे तो वही आएगा। सॉल्व करती हूँ मैं इसको, तो पहले हो जाएगा 5M1 प्लस माइनस 5M2, राइट बच्चों। अब ध्यान समझना, M2 माइनस का है, किसका है, माइनस का, तो 0 के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये रहा 5M1, इससे कैंसिल किया तो क्या बचा, M2 इक्वल्स टू M1, मतलब 1 1। तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हो, दोनों का अनुपात बराबर आया। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक और मेथड है जो कि मैंने अभी कराई थी, 5M1, ये 5 ऐसा का ऐसा, ये इंटू का कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये M1 ऐसा का ऐसा, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो कैंसिल तो भी क्या आएगा आपका 1। इसको आगे लिख देते हैं हम M1 अनुपात M2। अब जब बट्टे में है तो अनुपात में ही होगा बच्चों, M1 का भी 1 आया और M2 का भी क्या आया, 1। तो एक आंसर तो हम ले आए हैं, राइट। दोनों M1 और M2 तो हमारे पास आ गए। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, x। अब हम लगाएंगे x का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2
x1 डिवाइडेबल बाय m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों, m1 क्या आया, 1 आया, x2 ये रहा, आप ले सकते हैं -4 और x1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माइनस का 4, m2 तो 1 है, ब्रैकेट में x1 भी 1 है, डिवाइड में 1 प्लस 1, माइनस का 4, 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 2, माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2, यह आया हमारा x का निर्देशांक, x इक्वल्स टू -3/2। अतः निर्देशांक x, 0 जिसको हमने माना था, तो x तो हमारा आया -3/2, राइट, और 0 तो हमने निर्देशांक पहले ही बता दिया था बच्चों, राइट। ये दैट्स योर आंसर। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, ठीक है, सीक्वेंस में 1 2 3 4 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। क्या बोल रहे हैं हमें, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब ये जो x है और ये y है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही इजी सम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। नाम लिख देते हैं ABCD। अब उन्होंने बोला है क्रम के अनुसार, तो A 1,2 B हो जाएगा, 4, y C हो जाएगा, x, 6 और D हो जाएगा 3, 5, ठीक है। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। अब देखो सीधी सी बात है, उन्होंने क्या पूछा है हमसे, इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रहा a, ये रहा c, a को मैं c से मिला देती हूँ, ये क्या हो जाएगा विकर्ण, और d को b से मिला देते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला विकर्ण, ठीक है। ये जिस बिंदु को प्रतिच्छेद क्रॉस करते हुए जा रहे हैं वो क्या है, मध्य बिंदु, जिसे नाम दिया मैंने O। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। मतलब अगर AC की बात करें तो ये मध्य बिंदु, और BD की बात करें तो भी ये मध्य बिंदु, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। हम A और C लेके मध्य बिंदु फाइंड करेंगे जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम B और D, ये जो रेखा दिख रही है, विकर्ण दिख रहा है, इसमें जो मध्य बिंदु 0 इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ये एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट की थी, जब कल वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था आपको कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। विभाजन सूत्र तो आपको आ ही चुका है और साथ में मैंने मध्य बिंदु भी सिखाया था, ठीक है। तो इस समय हमें मध्य बिंदु के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही x और y की वैल्यू लानी है, क्योंकि O जो है वो AC, BD का मध्य बिंदु है, राइट बच्चों। इन दोनों के बीच का क्या है, मध्य बिंदु। अतः AC का मध्य बिंदु, अब हम AC का मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले AC रेखा ली, फिर हम BD, ठीक है। BD जो विकर्ण है उसके थ्रू हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। मध्य बिंदु क्या दे रखा है, 0, तो यहाँ 0 लिख देती हूँ मैं, वापस से ब्रैकेट में x1। अब देखो वैल्यूज तो हमें पता ही है, विभाजन सूत्र में किस तरह लिखते हैं हम, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, राइट। तो 1x1 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, x। ये x1, x की 2 की जगह मैं लिख दूंगी x अपॉन में 2 डिवाइडेबल बाय, ये y1, ये y निर्देशांक है सेकेंड नंबर का, तो ये y1 2 और y2 6, तो 2 + 6। फिर इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। कैंसिल करेंगे 4 आएगा,
इसका मतलब जो AC है वो कितना आया है हमारा अभी 1 + x/2 कोमा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसे, राइट बच्चों। ठीक ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकेंड निकालेंगे हम। अब हम लेंगे BD का मध्य बिंदु। अब क्या हो जाएगा B और D का मध्य बिंदु। इक्वल्स टू फॉर्मूला वही लगेगा x1 + x2 डिवाइडेबल बाय 2 कोमा y1 + y2 डिवाइड में 2। अब देखो बच्चों मध्य बिंदु BD का भी 0 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना x1 और x2 क्या है। तो मैं B और D की बात करूँ तो ये पहली डिजिट x निर्देशांक है और दूसरी डिजिट y। तो x1 4 और x2 3 हो जाएगा, मतलब 4 + 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 + 3 डिवाइड में 2 कोमा y1 और y2 की बात करें तो ये रहा y1 जिसको हमें y लिखना है और y2 ये रहा 5, ठीक है। तो y1 की जगह y आ जाएगा, y2 की जगह 5। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड में 2। इसे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ऐसा का ऐसा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये दो इक्वेशन आ गए। अब देखो ये दो इक्वेशन किसके आए हैं, ये जो आया है हमारा ये BD का आया है, राइट। और ये जो आया है AC का। तो BD का इक्वेशन भी मैं आपके सामने ले आई हूँ और ये जो हमारी AC है यहाँ से यहाँ तक इसका इक्वेशन भी। अब ये इस AC और BD को हम बराबर रखेंगे, मतलब समीकरण ये रहा 1 और 2 को हम बराबर रखेंगे, जिससे हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा 1 + x/2। यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 + x/2 कोमा 4 इक्वल में समीकरण 2 क्या है हमारा 7/2 y + 5। ये हो जाएगा 7/2 कोमा y + 5 डिवाइडेबल बाय 2। अब देखो बच्चों ये हमारा x निर्देशांक है, ये भी हमारा x निर्देशांक है और ये जो है क्रॉस लगा रही हूँ ये y निर्देशांक है। तो x को x के बराबर रखेंगे हम, कैसे देखिए इक्वल्स टू 7/2 बीच में पार्टीशन लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ पर y + 5 ऐसा का ऐसा, इसके साथ क्या आ जाएगा इक्वल में 4। ये दोनों y निर्देशांक ये दोनों x निर्देशांक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का 1 में करोगे 2 × 2 + 2x 2 का 7 में करेंगे तो 2 × 7 = 14। अब हमें प्लस ये 14 ऐसा कैसा प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14 में से 1 गया तो 12 बचा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 12 2 डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 2 × 6 = 12। तो x = 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम y की निकालेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y + 5 4 2 = 8 प्लस का 5 उधर जाके माइनस, तो y 8 में से 5 किया तो 3। ये हमारी x की वैल्यू, राइट बच्चों, और ये y की वैल्यू। यही हमें आंसर लाना था, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना है। अब देखिए सम नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। अब देखो अभी समांतर चतुर्भुज था, अब हमें वृत्त दे रखा है, ठीक है। वृत्त का व्यास AB है जिसका केंद्र तो पिक पॉइंट बीच में आता है, मध्य बिंदु 2, -3 है तथा B के निर्देशांक, मतलब AB में हमें B के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, और A के निर्देशांक ज्ञात करना है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा वृत्त, ठीक है। वृत्त में सबसे पहले तो ये होता है पिक पॉइंट मध्य बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं केंद्र। जो भी बीच में पिक पॉइंट पे हम पॉइंट लगाते हैं वो क्या कहलाता है केंद्र, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक जो रेखा मिलाई जा रही है, जो मध्य बिंदु मतलब केंद्र से होकर गुजर रही है, तो इस जीवा से इस जीवा तक ये क्या कहलाएगी व्यास। क्या कहलाएगी बच्चों व्यास, जिसे नाम देंगे A और B। B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 4। A जो है
वो तो हमें ज्ञात करना है केंद्र। केंद्र को हमने O मान लिया, इसके निर्देशांक है 2, -3 और ए के तो हमें फाइन करना है, तो मैं XY लिख देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ माना निर्देशांक ए ब्रैकेट में x, y है। ठीक है, y के निर्देशांक को हमने x और y मान लिया। एनी डाउट बच्चों? नो डाउट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपने वृत्त से रिलेटेड सम तो किए हैं। जो भी व्यास होता है और केंद्र से होकर जब वो रेखा गुजरती है तो वो व्यास कहलाती है। तो उसका जो हाफ रहता है, मतलब ये इधर और आधा इधर, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। तभी तो केंद्र है, तभी तो ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब 2, -3 हमारे लिए क्या हो गया? O क्या हो गया? मध्य बिंदु। और ये हो गया हमारा निर्देशांक B। तो यहाँ पे चूंकि लिखते हैं O, AB का मध्य बिंदु है, या केंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं। और मध्य बिंदु है तो फिर तो हमारे मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता ही है, अर्थात 2, -3 = ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, x1 + x2 डिवाइडेबल बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेबल बाय 2। अभी जस्ट मैंने यही फॉर्मूले का यूज़ किया था, राइट बच्चों। अब देखिए, अब हम लेते हैं निर्देशांक। तो देखो, हमें x और y निकालना है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, राइट। ये चीज़ ध्यान से समझिए। अब देखो, x1 x2 की बात हो रही है। ये तो हमारा 2, -3 ऐसा कैसा? x1 क्या है? x1 x है बच्चों। वैसे ही x2 क्या है? 1 डिवाइड में 2, y1 क्या है? y और y2 क्या है? 4 डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या करेंगे, ये जो है 2 और ये x + 1 अपॉन में 2, ये दोनों x के निर्देशांक है, और -3 ये दोनों y के निर्देशांक है। ये तो क्रॉस और टिक में आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है। ठीक है बच्चों, तो 2 का कंपेयर इससे और -3 का इससे। तो देखो, x + 1 डिवाइड में 2 = 2, ये रहा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक लास्ट सम जैसे ही। यहाँ पर y + 4 डिवाइड में 2 और ये माइनस इक्वल में -3 ऐसा का ऐसा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 1 का 1 में करोगे तो x + 1, 2 2 = 4, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x = 3, ये एक निर्देशांक तो आ गया। अब मुझे y भी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो एटलीस्ट y + 4 ही आएगा बच्चों। 2 का 3 में करेंगे तो -6, बच्चों से माइनस में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो -6, y = -6 प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का। यह आया हमारा y निर्देशांक। अब यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, अतः निर्देशांक ए ब्रैकेट में x, y कितना कितना है? 3, -10। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? बहुत ही इजी था। चलिए अब हम इसी का नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हो, तो मतलब ये a है और ये b है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? P, ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो ये जो हम रेखाखंड बनाएंगे उसके ऊपर क्या स्थित होना चाहिए? P। तो हमें ये रेखाखंड मतलब निर्देशांक P ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा, राइट। तो करें स्टार्ट हम। सबसे पहले यहाँ पर हमारा A रेखाखंड, इससे मिला रहे हैं हम B से, ये हो गया A, राइट। A निर्देशांक हमें दे रखा है -2 -2, B निर्देशांक दे रखा है 2, -4, और P मध्य बिंदु में उन्होंने क्या बोला है?
P है जिसके निर्देशांक हमने माने हैं x और y, ये हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो P है इसने AP इसको और इसको बराबर में डिवाइड किया है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य में स्थित है, तो जो PB है और AP है वो बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक हमें M1 और M2 पहले फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया नहीं है, बट हमें समझ के करना पड़ेगा। M1 और M2 पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम x और y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट। अब देखो हमें दिया है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी से हम M1 और M2 निकालेंगे। क्या दिया है? AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ठीक है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। अब ये 7 डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा AP के। ये AB के इंटू में है तो कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में। AB ऐसा का ऐसा। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने AB की वैल्यू निकाली है, क्योंकि अब देखना ध्यान से बच्चों, M1 अनुपात M2 हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है AP अनुपात PB। AP अनुपात PB बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब M1 और M2। तो देखो कैसे करेंगे, पूरा रेखाखंड AB है, राइट। कैसे है AB? जिसमें AP ये रहा, प्लस करेंगे PB को। AP और PB को प्लस करेंगे तो AB आएगा। हालांकि हमें AB की जरूरत नहीं है, हमें किसकी? AP और PB की जरूरत है। इसे दे देते समीकरण 2। तो देखो ये जो समीकरण 1 मैंने निकाला है AB की वैल्यू मैंने क्या लिख दी है? 7/3 AP। मतलब ये निकाली है आपके सामने। AB की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगी समीकरण 1 से। क्या आ जाएगा? AB इक्वल्स टू 7/3 AP ब्रैकेट। ठीक है, तो इस AB की जगह मैं लिख देती हूँ 7/3 AP, क्योंकि इसका यूज नहीं है बच्चों। मुझे AB फाइंड नहीं करना है, AP और PB चाहिए। AP ऐसा का ऐसा प्लस PB ऐसा का ऐसा। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी क्योंकि डिवाइड में है, तो 7AP इक्वल्स टू 3AP प्लस 3PB। एनी डाउट बच्चों? चलिए कंटिन्यू करते हैं। 7AP ऐसा का ऐसा प्लस का 3AP इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, ओ यहाँ पे PB लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, ये PB है। यहाँ पर 3PB ऐसा का ऐसा। 7 में से 3 गया, 4AP इक्वल्स टू 3PB। आंसर के करीब है हम। AP ऐसा का ऐसा इक्वल में 3 ऐसा का ऐसा। ध्यान समझना, डिजिट एक तरफ। अब ये इंटू में है तो कहाँ आ जाएगी बच्चों? डिवाइड में। ये PB इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। हमें यही चाहिए था, हमने माना था AP और अनुपात PB। मतलब हमारा आंसर आया है M1 अनुपात M2। कितना आया है? 3/4। यही है हमारा AP और PB। यह आ गया है 3, यह आ गया है 4। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सम में। अब हमें क्या निकालना है? X और Y। तो इजीली XY निकल जाएगा। देखिए कैसे। अब हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, M1x2 प्लस M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। अब देखो बच्चों, M1 क्या आया मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। M1 इक्वल्स टू 3 और M2 इक्वल्स टू 4। M1 आया है 3 ब्रैकेट में। आप x2 और x1 देखते हैं। x2 कितना है बच्चों? x2 है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं था, अब हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा x1 हो गया -2 और ये हमारा x2 हो गया 2। ठीक है, -2 और 2, इसे यहाँ लिख देते हैं। x2 हमारा 2 प्लस M2 कितना है? 4 और x1 है -2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 + 4, 3 2 6 प्लस माइनस, माइनस का 4 2 8, 7
माइनस करेंगे तो 2/7, x इक्वल्स टू -2/7, एक वैल्यू तो ये आ गई है। अब हमें y निकालना है, तो y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब देखिए m1 तो हमारा 3 है, अब हमें y2 और y1 चाहिए। तो देखो y2 और y1 -2y1 है और -4y2 है, तो y2 की जगह हम -4 रख देते हैं। m2 4 है और y1 -2, 3 + 4 ऐसा का ऐसा, 3 4 ज़ा 12, बट माइनस का यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 4 और 3 7, 8 करेंगे तो माइनस का 20/7। ठीक है, y निर्देशांक आया है हमारा माइनस का 20/7। अतः यहाँ लिखेंगे हम, अतः बिंदु P ब्रैकेट में x, y -2 7, -20 और 7। ठीक है, ये x के निर्देशांक, y के निर्देशांक, दैट्स यूर आंसर। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से समझिएगा। बिंदुओं A और B हमें ये दिए रखे हैं, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ध्यान से समझना, रेखाखंड जो AB है उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, किसको? AB को। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये रेखाखंड हो गया बच्चों, कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ तक, यहाँ बना लेते हैं B। ठीक है, ये A हो गया, ये B। अब इसके ऊपर समान रेखाखंड एक यहाँ ले लेते हैं और एक थोड़ा ज़्यादा मैंने इधर कर दिया, एक यहाँ ले लेते हैं और 3। हमें कितने डॉट बनाना है? 3। क्यों? क्योंकि 4 समान भागों में ऐसे विभाजित करना है। इसको नाम दे देते हैं हम P, इसे नाम दे देते हैं हम Q और इसे नाम दे देते हैं R। तो देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। राइट बच्चों, ये मैंने PQR 3 पॉइंट दे दिए, जिससे 4 भागों में विभाजित हो गया। अब देखो, वैसे तो सम हम डिफ़िकल्ट भी, इसका सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बट मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगी ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, 2 तरीके से होगा, हम इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये हमारा x1 y1 x2 और y2। अब देखो, इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई। कोई डाउट? तीनों के निर्देशांक एक्स वाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट समझो कि जो ए बी है, ये ए बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है? क्यू। क्या है मध्य बिंदु? मतलब जो क्यू है वो ए बी के बी सेंटर में आ रहा है बी सेंटर में। तो चूंकि मैं बोल सकती हूँ, चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखो, ये जो मैं सम इजी तरीके से सॉल्व करा रही हूँ, इसमें हम मध्य बिंदु के फॉर्मूले से पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? क्यू, ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। इसे हम सॉल्व करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेबल बाई 2, है ना। हमें मध्य बिंदु क्या निकालना? x, तो x के निर्देशांक आ जाएंगे। कैसे? देखो, y1 ये रहा बच्चों माइनस का 2, x2 ये रहा 2 डिवाइड में 2, कोमा y1 ये रहा 2 प्लस y2 ये रहा 8।
मैंने जब ए बी के निर्देशांक बोले तो मैं ए बी के ही लेंगी, ठीक है। मैं अगर ए पी का बोलूँगी या ए क्यू का बोलूँगी तो इनके निर्देशांक लेंगी, ठीक है बच्चों। अभी ए और बी के मैंने निर्देशांक लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ए बी बोला है, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे, -2 में से -2 गया तो 0 बचा, डिवाइड में 8 और 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 10, 2 5 10। अब ध्यान समझो, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोमा 5। ये क्या है बच्चों, ये क्यू आ गया है। तो क्यू के जगह पर जो निर्देशांक है हम लिखते भी जाते हैं 0,5, ठीक है। आया इजीली, हमें बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक वैसे ही अब हम लेंगे ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, राइट बच्चों। देखो अब हम लेंगे, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम लेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु ब्रैकेट में p इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही होगा x1 प्लस x2 का 2, कोमा y1 प्लस y2 का 2। अब देखिए फॉर्मूले में देखते जाइए फटाफट। x1 क्या है, मैं एक की बात कर रही हूँ, x1 क्या है -2, और ये मेरा q निर्देशांक है, इसका ये रहा 0, तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 डिवाइड में 2, कोमा। अब y1 और y2 की बात करूँ तो ये रहा 2, और q का तो ये रहा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 डिवाइड में 2। इसे सॉल्व करते हैं, 2 में जोड़ोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, कोमा 5 और 2 7, कैंसल करेंगे बचा 1, माइनस का 1, कोमा 7/2। ये किसके निर्देशांक है, ये आए हैं हमारे पी के निर्देशांक। किसके आए हैं बच्चों, पी के निर्देशांक, जैसे क्यू का आए थे। तो पी के वहाँ लिख देते हैं -1, कोमा 7 डिवाइड में 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्यू भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, क्यू बी। तो क्यू बी के बीच क्या आ रहा है, मध्य बिंदु आप समझ ही गए होंगे कि आर आ रहा है, तो अब हमें आर के निर्देशांक निकालने हैं। तो हुआ इजी हमारा सम, बस इसके निर्देशांक निकालना है। अब हम लिखेंगे चूंकि आर कोमा क्यू बी का मध्य बिंदु है। अब देखिए क्यू बी का मध्य बिंदु ब्रैकेट में आर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, x1 और x2 हम कैसे निकालेंगे। देखो q और b की बात कर रही हूँ मैं, किसकी, ये रहा हमारा q और ये रहा हमारा b। तो देखो x1 तो 0 दे रखा है, x2 कितना दे रखा है, b की बात करें तो 2, तो यहाँ पे भी 0 + 2 होगा, राइट। और y की बात करूँ तो y 5 दे रखा है, और y1 और y2 की बात करूँ तो 8 दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम 0 + 2 करते हैं, 0 + 2 डिवाइडेबल बाय 2, कोमा कितना था y1 5 अभी मैंने बताया, और ये था 8। सॉल्व करेंगे 2 में 2, कोमा 5 और 13, 8 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड में 2, कैंसिल करेंगे 1, कोमा 13, ये क्या आया है सॉरी, ये हमारा आया है बच्चों आर। देखो तीनों कंडीशन मैंने निकाल दी। सबसे पहले हमने क्या निकाला, पी के निर्देशांक है -1, कोमा ये रहे पी के निर्देशांक -1, कोमा 7/2, फिर 0, कोमा 5, तो -1 7/2। फिर क्यू की बात करें 0,5, फिर आर की बात करें 1,13 डिवाइडेबल बाय 2। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम समझते हैं। बहुत ही अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये 4 कंडीशन दे रखी है, इसी क्रम में दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 कराया था बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू थी, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, हमें संकेत दिया है। देखो एग्जाम में ये कोई इन्फॉर्मेशन या अलग से ब्रैकेट नोट ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। संकेत क्या दिया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कितना होता है? 1.5 उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, उसके विकर्णों का गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। राइट बच्चों? तो चलिए अभी हमने जैसे समांतर चतुर्भुज किया, ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज ये इस तरह से बना लेते हैं, ए बी सी डी, क्रम के अनुसार बोला है, ए बी सी डी, तो क्रम के अनुसार 3,0, 4,5, सी हो जाएगा -1,4 और डी हो जाएगा -2,-1। अब देखो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण से जुड़ा होता है। किससे? विकर्ण से। तो ये हो गया हमारा पहला विकर्ण बी डी, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण ए सी। ठीक है बच्चों? अब ये विकर्ण के द्वारा मतलब ए सी और बी डी हम पहले निकाल लेंगे, जब ये हमारे पास विकर्ण आ जाएंगे फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे समचतुर्भुज का। राइट? तो बहुत ही इजी सम है। विकर्ण ए सी कोमा कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। देखो कैसे निकलेगी ए सी के बीच की दूरी, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट। ए है मेरा 3,0 और ये है मेरा -1,4। देखो ये है मेरा x1 y1, यह है x2 y2। अब दूरी सूत्र तो मैंने आपको 7.1 में अच्छे से सिखा रखा है, अगर आपको याद है तो। देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दूरी AC इक्वल्स टू √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 7.1 पूरा हमारा दूरी सूत्र पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा 3, x2 ये रहा आपके सामने, बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा, ये 2 माइनस आ गए हैं, होल स्क्वायर। y1 हो जाएगा 0, जिसको माइनस करना है 4 से, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए 3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा। यहाँ पर सॉल्व करें, 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 4, ये -4 का स्क्वायर, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16, बट प्लस का आएगा क्योंकि वर्ग लगा है। राइट? 32। अब देखो 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं √16 × 2 लिख सकती हूँ मैं, 16 × 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और √2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और इजी हो गया हमारे लिए मात्रक, क्योंकि कुछ हमें मेजरमेंट कुछ दे नहीं रखा है, तो मात्रक। यह हो गया AC का। अब हम निकालते हैं दूरी BC की, BD के बीच की दूरी। राइट बच्चों? अब देखिए BD ये रहा हमारा, ये है B, ये रहा D, ये B D। मेजरमेंट लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। B है 4,5 और D है -2 -1, 4,5 -2 -1। ठीक है, तो लगाएं फॉर्मूला हम। ये हमारा x1 y1 x2 y2। चलिए BD बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है बच्चों? x1 है 4, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस करना है x2 से, -2
प्लस y1 कितना है 5, जिसको माइनस करना है माइनस के 1 मतलब y2 से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, 6 6 का कितना होगा 36 प्लस 36, अगर 8 करें तो 72 आएगा। आप स्क्वायर रूट इसका तो होता नहीं, बट एलसीएम के थ्रू भी आप आंसर ला सकते हैं, राइट बच्चों। दूसरी कंडीशन हमारे सामने है कि इसे मैं लिख सकती हूँ इसके आगे जस्ट कि अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 36 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना होता है, 4 4 सा तो 16, सॉरी 36, हाँ 36 6 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट में, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, अंडर रूट में आया 2, ये हो गया मात्रक। अब देखो बच्चों, मैंने BC AC और BD दोनों विकर्ण की हमने क्या निकाल लिए हैं, दूरी निकाल ली है, ठीक है। एक दूरी ये हो गई और दूसरी दूरी 6 अंडर रूट 2 ये हो गई। अब क्या बचा सम के अंदर, अब हमें निकालना है, लगाना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब कि फॉर्मूला सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डिवाइडेबल बाय 2, तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो विकर्ण कौन से थे हमारे, विकर्ण थे AC मल्टीप्लाई बाय BD, अभी आपके सामने मैंने निकाले हैं, डिवाइड में 2, तो AC तो आया हमारा 4 अंडर रूट 2 और BD ये रहा आपके सामने 6 अंडर रूट 2 डिवाइड में। अब देखिए 4 6 से कितना हो जाएगा 24, रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2, ये तो हमें बेसिक नॉलेज है, बेसिक गणित है ये हमारा, 2 से 2 कैंसल, इक्वल में क्या बचा 24, तो 24 मात्रक, और स्क्वायर जरूर लगाना, क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब कल जो है इसके आगे के सम में कराऊंगी, मतलब 7.3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल के वीडियो में, ज़्यादा सम नहीं है उस एक्सरसाइज में, और फिर ये चैप्टर ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, राइट बच्चों। और प्लीज़ 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 एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।